प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। हम लोग प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल तो कर चुके हैं, जिसमें आपको √3, √2, √5, √7 इन चार संख्याओं का मैंने ये सिद्ध करना बताया कि ये परिमेय कैसे सिद्ध करेंगे। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना है। एक 4 नंबर का सवाल तो हर साल इससे पूछा ही जाता है। कभी कभी इससे भी पूछ देता है, इस तरह प्लस माइनस वाली संख्याओं से 4 नंबर का सवाल। तो देखिए इस तरह की संख्याओं को कैसे बिल्कुल वैसे ही विरोधाभास से हल करेंगे। इनको भी तो हल कैसे करेंगे, माना जो संख्या दी गई है उसको हम परिमेय मान लेते हैं। 2√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो फिर इसे कैसे लिखोगे? परिमेय संख्या है तो इसे A/B या P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो A/B आज हमने मान लिया, कल तुम्हें P/Q ग्रुप के मान के बताया था। और ऐसे सवालों में ध्यान क्या देना है, जिस पद में आपको अंडर रूट वाला पद मिले, अंडर रूट वाली संख्या मिले, उसको इस तरफ रखना है और बाकी सबको उधर ले जाना है। तो देखो 2√5 जब हम इधर रखेंगे तो पक्षांतर कौन सी संख्या हो रही है? 3 को उधर ले जाना है। तो प्लस वाली संख्या उधर जाके माइनस की हो जाती है। अब कोई A/B परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाओगे तो उत्तर क्या? परिमेय संख्या तो मिलेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा A-3B/B और इधर रहेगा 2√5। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है? अब खाली अंडर रूट वाली संख्या को इधर रखना है। अंडर रूट वाली संख्या को इधर रखेंगे तो ये 2 और नीचे आ जाएगा तो 2 भी लिख देंगे। अब लिख देंगे चूंकि A/B एक परिमेय संख्या थी, एक परिमेय संख्या है, अतः A-3B यानी कि पूर्णांक से पूर्णांक घटा दो अपान 2B भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अब ये इतनी बात हमने लिख दी, परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, इसमें आगे लिखोगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम पहले ही सवाल में सिद्ध करना सीख चुके हैं। अपरिमेय संख्या है तो √5 है अपरिमेय और इधर वाली है परिमेय। तो ऐसी कोई अपरिमेय संख्या नहीं है जो किसी परिमेय संख्या के बराबर हो। अतः ये लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। अब ये क्या हो गया? जो है विरोधाभास, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है एक दूसरे का। मतलब हमने मानी थी ये पूरी एक परिमेय संख्या है, लेकिन इधर वाला पार्ट अपरिमेय रह गया और इधर वाला परिमेय आ गया। तो कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो ये विरोधाभास कह रहा है। तो हमने जो माना है कि परिमेय संख्या है उसका भी उल्टा हो जाएगा। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है। इस तरह से आपको प्लस वाले सवाल करने हैं। कभी कभी माइनस वाला सवाल भी आ जाता है और बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। अगर यही सवाल ऐसे होता 3-2 √5, ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया, अगर इसमें माइनस लगा होता तब आप कैसे सिद्ध करते? तब भी इसको आप a/b मानते। हमने कहा ये वाला पार्ट अलग रखना है, तो ये माइनस का थोड़ी रखना है। इससे अगर हम पक्षांतर करते तो 2√5 को माइनस का प्लस की जगह लाते तो ये उसकी जगह चला जाता, यानी कि 3 -a/b हो जाता और इधर 2√5। बस ये पक्षांतर करना सीख लेना। ये कैसे हो जाता? 3b - a/b बराबर 2√5। अब 2 नीचे आ जाता, 3b - a/2b बराबर √5। फिर ये अपरिमेय और ये वाली परिमेय, तो ऐसे सिद्ध हो जाता। तो ये भी करना सीखना है आपको कि माइनस वाली संख्या आती है तो कैसे सिद्ध करेंगे और प्लस वाली संख्या आती है तो कैसे सिद्ध करेंगे।